सर हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ फ़ियर होते हैं, तो हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसका वन लाइनर तो यही है कि आप खालक और मखलूक उनकी खिदमत करना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी से खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये तो एक सिंपल सी एक वन लाइन में अगर आप बात करें ना, तो एक सिंपल डायरेक्शन है। दूसरी तरफ हम टेक्निकल टर्म्स अगर जब देखते हैं ना कि खौफ को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो आप इसका एनालिसिस करें। देखो, पास्ट के ऊपर आपको फ़ियर नहीं होता, प्रेजेंट का भी फ़ियर नहीं होता, आपको हमेशा फ़ियर आता है फ्यूचर का। मतलब पास्ट में जो कर लिया है उसके रेग्रेट्स हो सकते हैं, फ़ियर नहीं होता। उनको देख के आप ये तो अज्यूम कर सकते हो कि यार इसका पता नहीं आगे क्या होगा। प्रेजेंट में आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपको इसका फ़ियर नहीं है। फ़ियर ये हो सकता है कि मैं अब जो कर रहा हूँ अगर तो गलत कर रहा हूँ, तो इसका इन फ्यूचर मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ियर कोई ऐसी गारंटीड चीज़ नहीं है, ये आपकी अजम्पशंस होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक वो चीज़ जो अभी हुई नहीं है, लेकिन हम उसको सोच के खौफ का शिकार हो रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कि तकरीबन अबाव 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम खौफ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी ज़िंदगी में फ़ियर्स होते हैं, ये वो चीज़ों को हम सोच रहे होते हैं जो अभी शायद होनी भी नहीं होती। तो इसका हल ये होता है कि आप प्रैक्टिकल हों। और फिर फ़ियर्स का बायस बनने वाली चीज़ें मेन एक ही चीज़ हो सकती है कि जब आपके जो प्रेस्क्राइब्ड लॉज हैं या आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं, जब उनसे आप डेविएशन करते हैं तभी फ़ियर होगा ना। जब आप पॉजिटिव वे में राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर किस चीज़ का फ़ियर है। अब जहाँ पे कानून भी दो तरह के हैं, इसको अगर आप गौर करें, एक होते हैं जो अल्लाह ताला के कानून हैं, जो हमें हमारे कुरान व हदीस में मिलते हैं कि ये हमारे रहने सहने के लिए, बीइंग अ मुस्लिम, ये लाज हैं, आप इनको नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ेंगे तो उसकी सज़ा होगी। और एक आपके मुल्की कवानीन होते हैं जो एक स्टेट के लाज होते हैं, उनके लिए ज़ाहिर एक कानून मौजूद है। आप उनके ख़िलाफ़ कुछ करते हैं तो तब आपको फ़ियर होता है, और तो इसके अलावा फ़ियर नहीं होता। अगर आप एक राइट डायरेक्शन में एक कानून के अंदर जा रहे हैं तो क्या आपको कभी फ़ियर महसूस होता है? नहीं होता, यकीनन। तब भी होता है ना जब आप कुछ चीज़ गलत डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। तो फ़र्क क्या आता है फिर? क्या मुल्की कानून और जो हम अल्लाह के कानून की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों अलग हैं? ये दोनों अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क एक मेजर रहेगा। मतलब झूठ बोलना, बेईमानी करना, करप्शन करना, ये अल्लाह के कानून तो हैं ही, ये आपके रियासत के कवानीन भी हो सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा? जो आपके रियासती कानून होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं। मतलब एक बंदा गलत काम कर लेता है लेकिन उसका कोई विटनेस नहीं होता, तो वो तब तक इज़्ज़तदार शहरी ही रहता है जब तक कि उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल जाता, हालांकि वो गिल्टी होता है। और उसका फ़ियर उसको होता रहता है, चाहे वो उसको आप कह लें कि क्लीन चिट मिल भी जाए, लेकिन उसको इंटरनल एक फ़ियर ज़रूर रहता है कि मैंने ये गलत काम किया है। अब जो अल्लाह के कवानीन हैं, उनकी क्या ब्यूटी है, उनकी खूबसूरती यही होती है कि आपके ख़िलाफ़ कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, या आप समझते हैं कि जी ये कुछ सबूत मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप मुजरम ही हैं, आप गुनाहगार ही हैं। यहाँ पे क्या फ़र्क आप देख रहे हैं कि अगर तो सबूत या गवाह मिल गया तो आप मुजरम कहलाएंगे, अदरवाइज़ आप इज़्ज़तदार शहरी कहलाएंगे। लेकिन अल्लाह के कानून में जो गुनाह करने वाला बंदा है वो गुनाहगार ही रहता है अगर उसने गुनाह किया हुआ है, चाहे वो ये समझ ले कि मुझे कोई देख नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही होती है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है आपके रियासती कवानीन में और अल्लाह के कवानीन में। तो इसलिए आप जब भी कोई एक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ़ एक कानून को नहीं देखना। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आपको इन दोनों कवानीन को देखना है, उनको फॉलो करना है, फिर ये कोई एक्शन आपने करना है और ये सोच के करना है कि क्या मैं गलत डायरेक्शन पे हूँ या सही डायरेक्शन पे हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करके चलते हो तो आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे जो फ़ियर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी मैंने आपको ये चीज़ कही है कि फ़ियर जो होते हैं नॉर्मली ये अजम्पशंस होती हैं।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम शायद निकलते हैं तो कहीं से भी बहुत सारे फियर्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो होते ही नहीं हैं। तो इसके लिए जितना आप प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर आते हैं और जितना आप इन जो 2 कवानीन मैंने आपको बताए हैं इनका एनालिसिस करके निकलते हैं या एक्शन करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी से फियर्स